गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया था। मैंने ये कहा था कि जो उसके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, हॉट्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर सॉल्व कर लें और जो भी डाउट है वो डाउट आप मेरे से पूछ लें। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम ये देखेंगे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट कितने तरह की होती है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। जब मैग्नेटिक डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यही सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक पोर्शन तो ये है जहाँ हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, डाया पैरा फेरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसका दूसरा पार्ट है। तो इस चैप्टर में 2 पोर्शन है। तो पहले पोर्शन में हम जो मैंने आपको बताया वो पढ़ेंगे और ये बिल्कुल सेम वैसा ही मिलेगा जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल पढ़ा था। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज थे जो शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए थे। यहाँ पे क्या होगा, 2 मैग्नेटिक पोल्स होंगे जो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। तो ये चैप्टर आसान है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सही तरीके से आती है तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल जिसके पास 2 प्रॉपर्टी होंगी, एक तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और दूसरा डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन और डायरेक्शन क्या है? मैग्नेट जो है वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, और अगर हम मैग्नेट को किसी एक थ्रेड से बांध के लटका दें, हैंग कर दें तो और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही रुकेगा। इसको हम कहते हैं मैग्नेट। सबसे पहले ये मैग्नीशिया नाम की एक जगह है, ठीक है। वहाँ से जो ओर हमें मिला वो ओर था Fe3O4 और उस ओर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट और वहीं से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। जो ओर मिला था उस ओर को हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो मैग्नेट 2 तरीके की हो सकती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब आप कहोगे जब हमें कोई चीज़ नेचुरली मिल रही है तो आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत क्या है? आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब नेचुरल मिलने वाली मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म था वो थोड़ा वीक था और हमें अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए तो फिर हमें आर्टिफिशियली मैग्नेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेट है which has both attractive and directive property। ठीक है। मैग्नेट मिली कहाँ पे? नेचुरली it was found in magnesia, the ore obtained was Fe3O4 और इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं? नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो जो हमें नेचर से मिल रही है मैग्नेट उसे हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल। और जो मैन मेड है उसे हम क्या कह देंगे? आर्टिफिशियल। तो मैग्नेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। natural magnet
सेकंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिकॉज नेचुरल मैग्नेट हैज़ weak magnetism, so we have to made artificial magnets। ठीक है, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हैं वो किस किस शेप की हो सकती हैं, तो शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक होगा बार मैग्नेट, कुछ इस तरह की शेप होगी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दूसरा होगा हॉर्स शू मैग्नेट, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले में भी बताया था। हॉर्स शू मैग्नेट में क्या होगा, कुछ इस तरह की शेप होगी। एक होगी मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, जो कंपास होता है, कंपास के अंदर जो नॉर्थ और साउथ शो करता है, तो उस निडल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक निडल। और एक होती है बॉल एंडेड मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, वो कुछ इस तरह की होगी, इसके एंड पे जो है बॉल जैसी शेप होगी, उसे हम कहते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ मिला, कौन सा और था, क्या नाम था। ठीक है, दो तरह की मैग्नेट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो हमें यहाँ से नेचुरली और मिला वो था नेचुरल मैग्नेट, और नेचुरल मैग्नेट में क्योंकि जो मैग्नेटिज्म था वो वीक था, इसीलिए हमें क्या बनाने पड़े, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो शेप हैं वो ये हो सकते हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल एंड बॉल एंडेड मैग्नेट। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।